वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू अकेडमी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सेक्शन 94 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। इसमें क्या होता है आज हम ये रीड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 94 बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। Sometimes the person in the higher income group transfer the securities, मतलब जिनकी इनकम जो है हायर ग्रुप में है वो ट्रांसफर करते हैं सिक्योरिटीज टू देयर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स इन द लोअर इनकम ग्रुप जस्ट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट। दिस प्रैक्टिस इज अडॉप्टेड टू अवॉइड द टैक्स. So a bond washing transaction can be defined as a transaction where the some securities are sold sometime before the due date of the interest and reacquired after the due date is over. मतलब bond washing transaction को हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो transaction होती है जो कि जहाँ पे कुछ securities को sold किया जाता है due date of interest से पहले और दोबारा से उन्हीं securities को purchase कर लिया जाता है after the due date is over. Okay, in order to discourage the such transaction, section 94 was introduced. इस तरीके की ट्रांजैक्शन को डिस्करेज करने के लिए सेक्शन 94 इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, नाउ इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मिस्टर अकरम इज द ओनर ऑफ एनी सिक्योरिटी, sells them before the due date of the interest to Mr. Bhim. Okay, Mr. Bhim receives the interest on the such securities. उन इंटरेस्ट पे जो सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट था वो कौन रिसीव करता है? मिस्टर Bhim on due date, and the owner buy back the such securities after due date of the interest, and the interest on such securities received by the other person to whom such securities were sold is not taxed or taxed at the lower rate. ठीक है, मतलब जिसको ये इंटरेस्ट रिसीव हुआ, मिस्टर भीम को ये जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है या तो उनके हाथ में टैक्सेबल होता ही नहीं है या फिर टैक्सेबल होता है तो वो बहुत ही लोअर रेट से होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखाते हैं इसमें, जैसे कि मिस्टर अकरम है, ठीक है, ये क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये 15 जून को क्या करते हैं, सेल कर देते हैं क्या, सिक्योरिटीज। ठीक है, किसको? मिस्टर भीम को। उसके बाद जो हमारी ड्यू डेट आती है वो आती है 30 जून को। 30 जून को मिस्टर भीम जो है उनको इंटरेस्ट रिसीव हो जाता है, इंटरेस्ट रिसीव कर लेते हैं मिस्टर भीम 30 जून को। उसके बाद यहाँ पर 30 जून के बाद 1 जुलाई को यहाँ पर जो हम मिस्टर भीम जो है ये दोबारे से ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब मिस्टर अकरम बाय बैक कर लेते हैं सेम सिक्योरिटीज, मतलब ये बाय बैक हो रहा है हमारा क्या, सेम सिक्योरिटीज को रीअक्वायर कर लेते हैं मिस्टर भीम से मिस्टर अकरम। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट हुआ था 30 जून को ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? मिस्टर भीम के। या तो ये बहुत कम रेट से टैक्सेबल होगा या तो फिर ये टैक्सेबल होगा ही नहीं। मतलब टैक्स को अवॉइड करने के लिए ऐसी ट्रांजैक्शन की जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं। Okay, now come to section number 94 subsection 1. In case a person sells his securities, मतलब इसमें हम रीड करते हैं इसको, अगर in case a person sells his securities to another person a few days before the accrual of interest and purchase them back, और उनको वापस परचेज कर लेते हैं after the date of the accrual, and the AO is satisfied that, और AO को ये satisfaction होती है कि the transaction has been made with the intention of avoiding the tax, और ये जो ट्रांजेक्शन की गई है ये किस पर्पस के लिए की गई है? टैक्स को अवॉइड करने के लिए। तो उस केस में ये जो इंटरेस्ट होता है, such interest shall be deemed as the income of the transferor, not the transferee. तो हमारे पास में बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन का जो सेक्शन है वो ये कहता है कि जो अब हमारा इंटरेस्ट हुआ है, अराइज हुआ है, रिसीव हुआ है, ये जो इंटरेस्ट है ये ट्रांसफरी, मतलब मिस्टर भीम के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? ट्रांसफरर के हैंड में, मतलब मिस्टर अकरम के हैंड में वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका पॉइंट।
Section 94(2) provides that in case a person has any beneficial interest in any security, किसी भी security में अगर एक person का कोई भी beneficial interest है, and as a result of some arrangement either no income is received by the such person, और कुछ ऐसा करके उस person को अगर उससे income नहीं होती है या फिर income received by him is lower than the amount which he would be have received, या फिर कम इनकम रिसीव होती है जितनी उसे रिसीव होनी चाहिए थी उतनी उसको रिसीव नहीं होती है, उस केस में the interest which would have accrued on such securities had there been the no such arrangement would be included in the income of the person making the such arrangement, मतलब उसी इनकम पर्सन के हाथ में टैक्सेबल होगा जो ये अरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। सेक्शन नंबर 94(3) सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? प्रोवाइड्स दैट द अबव प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ सच पर्सन प्रूव्स to the satisfaction of the AO that the transaction has not resulted into any avoidance of tax। अगर जो हमारा पर्सन है वो एओ को ये सेटिस्फाई कर देता है कि ये जो ट्रांजैक्शन की गई है इससे कोई भी अवॉइडेंस ऑफ टैक्स नहीं हो रहा है, ठीक है, और इफ एट ऑल देयर वाज द सम अवॉइडेंस इट वाज एक्सेप्शनल एज देयर हैड नॉट बीन एनी अवॉइडेंस ऑफ टैक्स इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, पिछले 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कोई भी उसने अवॉइडेंस ऑफ टैक्स नहीं किया है, तो उस केस में ये प्रूफ हो जाता है, तो ये सेक्शन जो है हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 94 सब सेक्शन 4। ये क्या कहता है? इन केस द डीलर ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब जो सिक्योरिटीज को हैंडल करते हैं, जिनका बिजनेस ही यही है सिक्योरिटीज को बाय करना सेल करना, उस केस के अंदर इफ देयर इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ द सेल और परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एज अ रिजल्ट द इंटरेस्ट बिकम्स रिसीवेबल बाय द हिम बट इज नॉट डीम्ड टू बी हिज इनकम ड्यू टू द अबव प्रोविजन, उस केस के अंदर हमारा ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब जो इन सिक्योरिटीज के डीलर्स है जिनका काम ही सेल्स और परचेज करना है सिक्योरिटीज को, और उस केस में अगर इंटरेस्ट हमारा ड्यू हो जाता है तो उस वाले केस में वो उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी। नो अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ द ट्रांजैक्शन इन कंप्यूटिंग द प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम और लॉस सस्टेन इन द बिजनेस। ओके, now come to section number 94 subsection number 5. The AO may direct any person to furnish a detail of securities held by him by serving upon him a notice for not less than the 28 days। ठीक है, मतलब AO को अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट होता है तो वो अपना जो है वो नोटिस दे सकता है 28 डेज का, और जो है वो सिक्योरिटीज की डिटेल्स फर्निश करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, ये था हमारा बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन का सेक्शन नंबर 94। आपको ये क्लियर हो गया होगा। इफ एनी डाउट प्लीज टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन।